मी आहे इथे. थँक्यू. पुढील मॅच साठी तुला शुभेच्छा असतील तर नक्कीच एक फोटो सेशन घेतलं जाईल. ओमकार ज्या पद्धतीने या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये ओमकार सर यांच्या वतीने या स्पर्धेला पाहायला गेलं तर एक वेगळ्याच उंचीवरती नेऊन ठेवण्याचं काम इंस्टाग्रामच्या चॅनलच्या मार्फत केलं जात आहे. जाऊया मॅचकडे, जिथे आता मात्र या मॅचमध्ये सूत्रसंचालन करण्यासाठी आमंत्रित करूया यासीन मर्चंट सरांना. धन्यवाद. धन्यवाद. मोहिते, त्याचप्रमाणे राकेश जी पडवळ, श्रेया स्पोर्ट्सचे सर्व आणि मालक, या सर्व आयोजन कमिटीचे आपण हार्दिक आभार व्यक्त करूया. कारण आपल्या भेटीसाठी एक मोठी आणि सुंदर आयोजित अशी ही स्पर्धा त्यांनी आणलेली आहे. या स्पर्धेची ही दुसरी रात्र आणि दुसऱ्या रात्रीतील हा तिसरा सामना सुरू आहे. आत्ताच जे काही प्रेक्षक आलेले आहेत त्या प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी सांगू इच्छितोय की हा सामना श्री जोगीरदेव प्रसन्न पोस्टाची वाडी खामजाई खाम अर्थात दोन टीम मिळून एक संघ अशा प्रकारचा आजचा हा फॉर्मॅट असेल किंवा आहे. आणि त्यांच्या विपक्ष संघ आपण पाहतोय ते म्हणजे ओमकार 11 सोनार सिद्ध धाटाव भुवनेश्वर. या दोन संघादरम्यान सामना रंगलाय. नाणेफेकीचा कौल हा ओमकार 11 सोनार सिद्ध धाटाव भुवनेश्वर या संघाच्या बाजूने लागल्यानंतर अपेक्षेप्रमाणे त्यांनी क्षेत्ररक्षण स्वीकारले आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले ते म्हणजे श्री जोगीरदेव प्रसन्न पोस्टाची वाडी खामजाई खाम या संघाला. सामना सुरू झालाय आणि या सामन्याचं धावतं समालोचन आपल्या शासकीय भाषेमध्ये मी आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. धन्यवाद. चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमेशा की तरह आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार राजा शिव छत्रपति क्रीडांगण पर, जहां पे पहला ओवर लेके आए हैं अलंकार जादव. और इस मरतबा गेंद बहुत देर तक हवा में है मगर डीप में फील्डर तैनात नहीं है. डीप स्क्वायर लग सीमा रेखा के बाहर गेंद 4 रन. यस डीजे. जी हाँ, खाने का समय हो चुका है और इसी वजह से हमारे डीजे मास्टर भी खाने के लिए जा चुके हैं. सो धन्यवाद. चलिए दोस्तों, इस चौके की सहायता से रनों की संख्या ने छलांग लगाई है. 14 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. 14 फॉर नो लॉस. फर्स्ट विकेट, फर्स्ट ओवर इन प्रोग्रेस. पहला ओवर लेके आए हैं अलंकार. अलंकार का ये कमबैक, शानदार वापसी. गुड लेंथ फॉर पर टप्पा खाने के बाद कंधे की ऊंचाई तक गेंद उठी थी. गेंद को अंदर बाहर करने की क्षमता, वो काबिलियत, वो सलाहियत जरूर है अलंकार में और उसी का इस्तेमाल किया था, कटर का इस्तेमाल किया था. गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकालने की कोशिश इस बीच हमें नजर आई है. बिंदी गेंद के साथ यहाँ पे वापसी करते हुए, मगर पहले अब तक जी हाँ नो बॉल करार दिया है. ओहो, देखिए मैं यहाँ पे तारीफ के पुल बांध रहा था मगर नो बॉल का इशारा अंपायर जी का, और ये बहुत ही महंगा साबित हो सकता है. ओवर पिच गेंद ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को जबरदस्ती ऑन साइड की दिशा में लपेटना चाहते थे मगर मिड ऑन की दिशा में फील्डर तैनात थे. सीधा फील्डर के हाथों में खेल गए और इसी वजह से मिलेगा मात्र 1 रन. कुल मिला के 2 मिलेंगे क्योंकि नो बॉल था. हालांकि इसके पहले नो बॉल था, ये फ्री हिट की गेंद थी. तो अब रनों की संख्या हो चुकी है 16 रन. थोड़ा सा महंगा ओवर मैं जरूर कहूंगा. 5 ओवर का ये मुकाबला है. 16 रन अगर आपने खर्च किए हैं तो बहुत ही खर्चीला ओवर. मगर दोस्तों ये भी देखिए, सिक्के के 2 पहलू होते हैं. एक पहलू में हमने जरूर रन देखे हैं मगर दूसरे पहलू पर ये 30 गज का दायरा है, ये भी नहीं भूलना चाहिए. हाँ, ये देखिए अच्छी गेंद. वाह भाई वाह. अलंकार कलाकार भी है. अंतिम गेंद बिंदी करते हुए अपने ओवर को बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिश किया है
पहले ओवर की समाप्ति और हमारे गुणलेखक जी हमें बताते हुए जाकिर, जिक्र करने वाला जाकिर, मराठी में अगर मैं कहूं तो जपनाम करनारा अर्थात जाकिर। कितने हुए जाकिर? यस, 16 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए। प्रेम और रोहन सलामी बल्लेबाज के रूप में, हालांकि रोहन को मात्र एक ही गेंद खेलने का मौका मिला, मगर प्रेम के क्या कहने, प्रेम ने प्रेम से धुलाई की है। 2 चौके 1 छक्के के सहायता से प्रेम खेल रहे हैं तकरीबन 15 रन पर। इसी बीच दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं। जी हां, बॉलर्स नेम भावेश। भावेश ठमके आए हैं अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके। बहुत ही खूबसूरत यह मैदान है दोस्तों, सही मायनों में जी हाँ, मैं जरूर बताना चाहूंगा, मगर इस मर्तबा देखिए 30 गज के दायरे का किस तरह से फायदा उठाया जाता है। बहुत ही खूबसूरत ये लॉफ्टेड पॉइंट के ऊपर से खेला हुआ शॉट, 4 रन। इस चौके के सहायता से रनों की संख्या हाई जंप लगाती हुई 20 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहले विकेट के लिए ये साझेदारी पनप रही है, जो कि दोनों भी बल्लेबाज बहुत ही सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मरतबा देखिए डील यादव के साथ खेला, सेंसिबल बैटिंग इसे कहते हैं। हालांकि मेरे ख्याल से बल्लेबाज थोड़े से नाराज होंगे अपने आप पर, क्योंकि विड्थ मिली थी, जगह मिली थी ऑफ स्टंप के बाहर। अगर जोरदार अपना बल्ला चलाते तो शायद फिर से एक बार 4 रन हासिल कर सकते थे, मगर उन्होंने डील यादव से खेलना पसंद कर किया और अपने साथी बल्लेबाज को खेलने का मौका दिया है। जी हाँ, इसमें दबा उड़ाया उसे, मगर वहां पे फील्डर तैनात, डीप स्क्वायर लेग में नहीं छोड़ने वाले। बहुत ही बढ़िया कैच, शानदार फील्डिंग और इसी के साथ फर्स्ट विकेट डाउन। पहला विकेट रोहन सानप मैदान से बाहर, बड़ी मछली जाल में। रोहन सानप को आप जानते हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर के हैसियत से इस खिलाड़ी का दबदबा है और पहचान भी है, मगर रोहन का विकेट चटकाने में कामयाब हुए हैं। विकेट की तलाश थी, उनके लिए ट्रैप वहां पे लगाया था, डीप स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात है, थोड़ी सी शॉट ऑफ लेन गेंद जानबूझकर की। बघा व्यासपीठावर चढतात अभिमानकर कसे अभिमानाने चढतात बघा, कारण का तर मॅन ऑफ द मॅच साठी जी 2 लिटरची थंड पेय आहे ना, अर्थात स्प्राईट आहे, थम्सअप आहे, हे अभिमानकर या स्पर्धेसाठी पुरस्कृत केलाय। आणि म्हणूनच अभिमानकर ज्या जोशात आलेत ना, काय त्यांची स्टाईल होती, खूप खूप अभिनंदन। असा सपोर्ट महत्वाचा आहे आणि हा सपोर्ट तुम्ही करत राहा, खेळाडूंना प्रोत्साहन देत राहा, तुझ्याही यश अर्थात तुझ्या व्यवसायाला सुद्धा भरभराटी येईल आणि तुझं सुद्धा नाव चांगलं होईल। एक कट्टर दोस्तीची तुला दुआ आहे। साई सुपरमार्केट चे मालक आपण पाहिलेत अभिमानकर, वर टू कम बॉक्स। धन्यवाद। इस बीच गेंद उनके पैड से टकराई थी और जोरदार पग बदा का अपील हुआ था, मगर उस अपील को मोहम्मद सर ने सिरे से खारिज कर दिया है। मगर लेग बाय के रूप में 1 रन, जी हाँ, यहाँ पे 1 रन लेने का मौका था ऐसा मुझे लगा, मगर बिंदी गेंद। देखते देखते यहाँ पे रनों की संख्या हो चुकी है 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर, देखिए आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, जोरदार अपील था। ओहो, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, मगर फील्डर इसको ढूंढ लिया है। ओ आहा, कैच टपकने का सुनहरा मौका उनके हाथों से गवा दिया है। हालांकि पुरजोर कोशिश की उन्होंने, अपने आप को नीचे गिरा दिया था, सामने की तरफ गोता लगाया। त्या दरम्यान आपण पाहतोय डी सलूनचे मालक सन्माननीय मीर जाफर साहेब यांचं आगमन झालं, त्यांचं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत। कट पिंटू शेट, अर्थात कट्टर दोस्तीचे 4-5 मेंबर आहेत ना, ते त्यांच्या सलून शिवाय कुठे जात नाही आहेत, ही त्यांची ओळख आहे, त्यांचं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत। वर टू कम बॉक्स। भावेश ने स्लोवर 1 गेंद पर फंसाया है,
और एक बड़ी मछली जाल में, अपने आप से बहुत नाराज होंगे। देखिए आपके स्क्रीन पर हमारे कैमरामैन जरूर बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पे विकेट का पतन हो चुका है। देखिए आपके स्क्रीन पर कितनी चतुराई के साथ अपनी उंगलियों को फेरा। ओहो, ऑफ कटर गेंद थोड़ी सी बाउंसर थी और ढीले हाथों के साथ खेलने पर मजबूर कर दिया, और शॉर्ट पॉइंट और कवर के बीच में एक आसान सा कैच। देखिए ये होती है कलात्मक गेंदबाजी, इसे कहते हैं कुशलता, इसे कहते हैं कौशल्य, इसे कहते हैं हुनर। वेरी वेल डन। जितनी तारीफ करें उतनी कम होगी भावेश की, क्योंकि भावेश ने जिस तरह से ऑफ कटर स्लोवर वन बाउंसर के ऊपर, हालांकि ये गेंद जो है वो लेदर क्रिकेट में, हेवी बॉल क्रिकेट में आसानी के साथ डाला जा सकता है, उसके लिए मेहनत है, मगर टेनिस क्रिकेट पर इस तरह की गेंदबाजी करना बहुत मुश्किल। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। गेंदबाज भावेश की सही मायनों में मैं यहाँ पे तारीफ करना चाहूंगा। पहले ओवर में आए थे 16 रन और दूसरे ओवर में आए हैं हमारे गुण लेखक जाकिर हमें बताते हुए मात्र 6 रन। क्या बात है भावेश, किफायती कंजूस गेंदबाजी, विकेट टेकिंग गेंदबाजी। पहले ओवर में जो 16 रन खर्च किए थे आपने अपनी टीम को वापसी दिलाई है, आपका बहुत ही अच्छा योगदान रहा। कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। अब तीसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं प्रतीक अपना निजी पहला ओवर। स्ट्राइकिंग गेंद पर बल्लेबाज योगेश, जबकि गेंदबाज नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पर ओमकार। राइट आर्म ओवर द विकेट प्रदर्शन जारी है। जोरदार यहां पे मारने की कोशिश की, मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, और एक बल्लेबाज आउट। OUT। नाराज होंगे, निराश किया है। पहले ओवर में ऐसा लग रहा था कि बल्लेबाजी करने वाली टीम डोमिनेट हो रही है। 16 रन आने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये रनों की संख्या हमें 60-70 के पार नजर आएगी, मगर गेंदबाजी करने वाली टीम के मंसूबे कुछ अलग है। उनकी मेहनत यहाँ पे रंग लाती हुई और उनके हौसले यहाँ पे बुलंद होते हुए, क्योंकि जिस तरह से भावेश ने और प्रतीक ने गेंदबाजी की है ना, मानना तो पड़ेगा। कमाल की वापसी, कमाल का पुनरागमन, इसे कहते हैं कमबैक। और इसी बीच मैदान में नमूदार होते हुए नए बल्लेबाज शुभम। देखिए अभी अभी जो क्रिकेट के दीवाने हमसे जुड़े हैं उनसे मैं फिर से एक बार गुजारिश करना चाहूंगा, GT स्पोर्ट्स लाइव रोहा इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि 2 दोस्तों ने मिलकर इस बिजनेस को खड़ा किया है। गणेश और तुषार, G फॉर गणेश और T फॉर तुषार। और डीजे मास्टर, हालांकि ये पूरा सेट भी GT का ही है। जी हाँ, इसमें दबा बहुत ही खूबसूरत ये स्क्वायर कट देखने को मिला, मगर बैकवर्ड डी पॉइंट की दिशा में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, अच्छा थ्रो। उसके बावजूद हिरनों की तरह दौड़ लगाते हुए 2 रन आसानी के साथ यहाँ पे मुकम्मल कर लिए हैं। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 24 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर, हालांकि अपना पहला मैच खेल रहे हैं पोस्टा चिवाड़ी और खामजाई खाम, ये 2 टीम मिलकर एक टीम। ओहो, ये देखिए क्या लॉफ किया है, उतना ही लाजवाब कैच, शानदार झन्नाटेदार ऑस्टैनिशिंग कैच, और इसी के साथ और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। ओहो, नाराज होंगे, अपने आप से भी नाराज होंगे, तकदीर से नाराज होंगे। देखिए आपके स्क्रीन पर ऑप्शन के बहुत ज्यादा विड्थ मिली थी, बाहर थी गेंद, मगर क्या कमाल का एग्जीक्यूशन था, मगर सीधा फील्डर को ढूंढ लिया और वहां के फील्डर की तारीफ तो बनती है, लाजवाब कैच में तब्दील कर दिया। एक सिक्सर वहां पे मिल सकता था, 6 रन मिल सकते थे, जीवन दान भी मिल सकता था, मगर वहां के फील्डर ने लाजवाब फील्डिंग का प्रदर्शन किया है। इसीलिए दोस्तों मैं अक्सर कहता हूं कि आपके पास कितनी अच्छी गेंदबाजी है, कितनी अच्छी बल्लेबाजी है, उससे ज़्यादा इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि आपके पास कितनी अच्छी फील्डिंग करने की सलाहियत है, ये इंपॉर्टेंट होता है। वरना आपके लिए कोई गेंदबाज या कोई बल्लेबाज बिल्कुल मैच नहीं जितवा सकता। 1 मैच 2 मैच जितवा सकते हैं, मगर पूरी प्रतियोगिता, पूरा टूर्नामेंट आपको फील्डर जितवा सकते हैं।
क्योंकि हर एक कैच को लपकना होगा, हर एक रन को यहाँ पे बचाना होगा, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है। यहाँ पे रन भी बच गए, विकेट भी प्राप्त किया है। 24 रन स्कोर कार्ड पर, 4 विकेटों के नुकसान पर। जी हाँ, इसमें तो चिप शॉट बहुत ही चतुराई के साथ खेला हुआ, गैप ढूंढ रहे थे, मगर बैकवर्ड पॉइंट में वहां के फील्डर मुस्तैदी के साथ डटे हुए दिखाई दिए, चौकन्ने थे, और इसी वजह से मात्र एक ही रन पर संतोष करना पड़ा बल्लेबाजों को। 25 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 4 विकेटों के नुकसान पर। हमारे गुणलेखक जाकिर और उसी के साथ ऑनलाइन गुणलेखक वाहिद और हमारे ऑपरेटर चिन्मय भाईदे और उसी के साथ सारे कैमरामैन, पूरी टेक्निकल टीम का भी मैं शुक्रिया यहाँ पे अदा करना चाहूँगा। जीटी स्पोर्ट्स लाइव रोहा बहुत ही अच्छा यहाँ पे काम कर रही है, बहुत ही अच्छा कैमरा वर्क और उसी के साथ बहुत ही शानदार ब्रॉडकास्टिंग, थिएटर प्रक्षेपण यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी आगे के सफर के लिए हमारी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं होगी। इस बीच फिर से एक बार गेंदबाज जाने दिया था, अंपायर जी के ऊपर ध्यान जरूर है हमारा, मगर अंपायर जी टच से मस्त नहीं हुए। इसका मतलब ये बिंदी गेंद, जितनी भी बिंदी गेंदें आप खेलोगे ना, उतना ही प्रेशर बढ़ेगा बल्लेबाजों के ऊपर। पहले ओवर में 16, दूसरे ओवर में 6 और इस ओवर में तो रन का नामो निशान नहीं है। मात्र 3 ही रन अब तक खर्च किए हैं। फिर से एक बार दिया है चकमा, ओहो, सामने से गेंद निकल गई मगर उसे टच नहीं कर पाए। वेरी वेल डन, क्या फिनिश किया है अपने ओवर को प्रतीक ने। इस ओवर में प्रतीक ने किफायती और कंजूस गेंदबाजी की है। इस ओवर में उन्होंने मात्र खर्च किए हैं 3 रन और 2 सफलताएं हासिल की है। कुल मिला के 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 25 रन, पहले ओवर में 16। कैन यू बिलीव इट, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं। हालांकि क्रिकेट इसीलिए तो जाना जाता है, अनिश्चितताओं से भरा हुआ ये खेल जिसमें हर प्रेडिक्शन फेल। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी। हमेशा मैंने ये कहा, हमेशा मैंने ये सुना, आपने भी सुना होगा, मगर सही मायनों में क्रिकेट बहुत ही अनोखा खेल है, बहुत ही अजीबोगरीब खेल है। पहले ओवर में 16 आते हैं, दूसरे ओवर में 6 आते हैं, तीसरे ओवर में मात्र 3 आते हैं और पहले ओवर में विकेट नहीं था। यहाँ पे अब 4 विकेट भी खोए हैं। बल्लेबाजी करने वाली टीम अर्थात श्री जोगिरदेव प्रसन्न पोस्टाचीवाड़ी और खामजाई खाम टेंशन में जरूर होंगे। उनका खेमा देखिए, थोड़ा सा सन्नाटा भरा वातावरण में दिखाई देता हुआ। गेंदबाजी करने वाली टीम के खेमे में, उनके डगआउट में अर्थात ओमकार 11 सोनार सिद्ध धाटाव भुवनेश्वर, इनके खेमे में उल्लास भरा वातावरण दिखाई देता हुआ। अब चौथे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं, भावेश ठमके आए हैं फिर से एक बार अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से चौथा ओवर लेके। कमाल का ये मैदान छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ांगन, भुवनेश्वर नगर पालिका रोहा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। देखिए पूरा पैरेलल, पूरा समांतर और उसी के साथ तो कुछ हद तक यहाँ पे थोड़ी थोड़ी घास उगाने की भी कोशिश की जा रही है। जी हाँ, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद, थोड़ी सी विड्थ मिली थी, बहुत ही खूबसूरत शॉट जरूर था, कट किया था उसे और डीप पॉइंट में थोड़ी सी मिस फील्डिंग, थोड़ी सी देरी वहां पे, थोड़ी सी हड़बड़ाहट दिखाई दी और इसी वजह से बल्लेबाजों ने जहां पे 1 रन मिलने की संभावना थी वहां पे दूसरा रन तब्दील कर लिया है। क्रिकेट का दीवानापन मुझ में भी है, क्रिकेट का पागलपन आप में भी है, मगर मुझ में जितना ये क्रिकेट का दीवानापन है, आप में जितना है, उससे कई ज़्यादा तुषार शिंदे जी के मन में दिखाई देता है। जी हाँ, यहाँ पे हवा में गेंद मिड ऑफ की दिशा में पकड़े गए और एक बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन। बहुत ही खस्ता हालत, बहुत ही बुरी हालत यहाँ पे बल्लेबाजी करने वाली टीम की। देखिए क्रिकेट कितना अनोखा खेल है, ये तो अब हम प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे देख रहे हैं, मगर आपने देखा होगा महाराष्ट्र की सबसे बड़ी टूर्नामेंट, महाराष्ट्र की सबसे बड़े इनामों की जहां पे बारिश देखने को मिली थी, जहां पे टीम के ओनर को थार
जीतने का सुनहरा मौका था। वीर दमदार आमदार प्रीमियर लीग अलीबाग आपने देखी होगी 2025 की, वहां पे एडवोकेट मनोज जी शिंदे और तुषार जी शिंदे की जो टीम थी वो फाइनल खेल रही थी और तकरीबन जीत के करीब थी। ऐसा लग रहा था कि मात्र औपचारिकता है और अचानक ट्विस्ट आया और वो मैच उनके हाथों से चला गया। वरना एडवोकेट मनोज जी शिंदे और तुषार जी शिंदे उस थार में पूरे रोहा घूमते थे। बहुत बड़ी यहाँ पे कारवा हमें दिखाई देता, मगर दोस्तों तकदीर का खेल होता है। तुषार जी ने इसके पहले भी कहा कि सही मायनों में क्रिकेट एक तकदीर का ही खेल है। आप कितनी भी मेहनत करें, कितनी भी कुशलता के साथ, कितने भी एफर्ट लगाए, मगर तकदीर का साथ होना भी बेहद ज़रूरी है। यहाँ पे जोरदार अपील हुआ था मगर गेंद लेग स्टंप के बाहर थी और इसी वजह से हालांकि आउट होने का कोई खतरा नहीं, मगर 3 गेंदों में मात्र 2 ही रन खर्च किए हैं भावेश ने। क्या बात है, भावेश ने प्रभावित किया है। इसमें दबा हवा में गेंद, ओहो कैच ड्रॉप, कैच लेने का सुनहरा मौका उनके हाथों से उन्होंने गवा दिया। क्या यहां से मैच बदलेगा, क्या यहां से तस्वीर बदलेगी? इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन ही मुकम्मल कर लिए, 3 रन मुकम्मल कर लिए। जिन्होंने कवर किया था ना, उनका नाम अगर पता चलेगा, क्योंकि क्या कमाल का एफर्ट था। गेंद को सीमा रेखा के बाहर जाने के पहले उसे फील्ड किया था रसल। वेल डन रसल, क्या फील्डिंग है आपकी, लाजवाब एफर्ट था आपका। एक हाथ से उस गेंद को रोका था, वेरी वेल डन। ये जज्बा, ये जुनून, ये होनी चाहिए दोस्तों। अगली गेंद भावेश की, ओहो इसमें तो लोअर फुल टॉस गेंद थी, उससे किया है फ्लिक और गैप ढूंढा है। गेंद बिल्कुल नहीं रुकेगी, गोली की रफ्तार से दंदनाती हुई गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। अंतिम एक गेंद अभी भी आना बाकी है और रनों की संख्या हमारे चिन्मय जी बताएंगे। 34 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। चिन्मय भाईदे बहुत ही होशियार शख्स। जी हाँ, इसमें दबा, क्या कमाल की वापसी भावेश की। भावेश के पास अलग अलग तरह की गेंदबाजी करने का हुनर है। कभी ये देखिए आपकी स्क्रीन पर किस तरह से ये ऑफ कटर हो, एक तो बाउंसर, ऊपर से ऑफ कटर, बल्लेबाज पूरी तरीके से चूक गए। जैसे अक्सर मैं कहता हूं, एक तो नीम चढ़ा, एक तो कड़वा करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, इस तरह का ये गेंद थी और इसी वजह से खेलने में नाकाम रहे। देखते देखते 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इस ओवर में आए हैं 9 रन, कुल मिला के रनों की संख्या हो चुकी है 34 रन, 34 ऑन अ स्कोर कार्ड आफ्टर 4 ओवर्स। 5th ओवर इन प्रोग्रेस। क्या 5वें ओवर में यहाँ पे बल्लेबाज कमबैक करेंगे? 5 विकेट यहाँ पे उन्होंने खोए हैं। हालांकि देखिए, ये बात भी यहाँ पे गौर फिक्र है कि 2 टीम मिलकर यहाँ पे एक टीम बनाई गई है। यही फॉर्मेट आज यहाँ पे नज़र आता हुआ तो बल्लेबाजी अब यहाँ पे बहुत लंबी लाइनअप बल्लेबाजी की हमें नज़र आएगी। मोरे साहब भी यहाँ पे है। क्रिकेट का दीवानापन, जुनून क्या होता है, इस शख्स में भी मैंने देखा है। सम्माननीय मोरे साहब, आपका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। रसल आए हैं अंतिम ओवर के लिए, एक क्यूरेटर के भूमिका में, उसी के साथ एक संग मालक की भूमिका में आपने मोरे साहब को देखा होगा। और हैंडसम हंक, रोहा का हैंडसम हंक, जब 13-14 साल पहले मैंने देखा था भाऊस शेलार को, आज भी वैसे की वैसे है भाऊस शेलार। क्या मेंटेन किया है, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जी हाँ, रसल द मसल, क्या यहाँ पे अपने मसल का इस्तेमाल करेंगे? क्या यहाँ पे बल्लेबाजों की बोलती बंद करेंगे? क्या रनों से वंचित करेंगे या बल्लेबाज रन लुटाएंगे? जी हाँ, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, बैकफुट पर जाकर पंच तो किया है मगर लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर तैनात। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, मिलेगा मात्र एक रन से कुछ नहीं होगा, मात्र औपचारिकता यहाँ पे कंप्लीट हो सकती है। अब यहाँ पे गेंदबाजी करने वाली टीम खुश होगी कि एक रन ही आ रहा है।
यहां से बड़े स्ट्रोक से महरूम करना है, अर्थात तो वंचित रखना है, तब जाके जी हाँ स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज तूफानी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ इसमें दबा गेंद हवा में जरूर है, अच्छा शॉट नहीं कह सकते, मिलेगा मात्र एक ही रन। दूसरे रन के लिए नाकाम कोशिश और बल्लेबाज रनआउट के रूप में जाना पड़ेगा मैदान से बाहर। जी हाँ एक ही रन यहां पे मिलता हुआ, क्योंकि स्ट्राइकिंग एंड पर जो बल्लेबाज है ना ओमकार सानप, जो कि बड़े स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं और इसी वजह से वो स्ट्राइक अपने हाथों में रखना चाहते थे और नॉन स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज ने अपने विकेट को सैक्रिफाइस किया, अर्थात त्याग दिया। यही होती है दोस्तों खेल भावना, अपने टीम की भावना। एका मेका सहाय्य करू अवघे दरू सुपंथ, क्योंकि एक दूसरों का सहारा बनना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ देना पड़ेगा। ओमकार सावंत स्ट्राइक एंड पर फिर से एक बार सानप, जी हाँ सावा, मगर इस मतलब आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद भटक गए हैं। वाइड का इशारा अंपायर जी का, वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन 36 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। मगर दोस्तों मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, पहले मैच में 65 रन चाहिए थे यानी 64 हुए थे, और दूसरे मैच में 63 चाहिए थे यानी 62 हुए थे, और इस मैच में रनों से वंचित कर दिया है। इसी बीच एक अच्छा स्ट्रोक, मगर उतनी ही कड़क, ओहो कड़क फील्डिंग किसे कहते हैं ये देखिए, यहाँ पे आओ, ओ क्या हुआ है देखना पड़ेगा। 2 रन तो लेने की कोशिश की, मगर क्या वो दूसरा रन मुकम्मल हो चुका है या नहीं। जी हाँ ऑन फील्ड अंपायर ने तीसरे अंपायर को पुकारा है, तीसरे अंपायर को याद किया है।
यस, दूसरे रन के लिए रन आउट होकर मैदान से बाहर जाना पड़ेगा मैदान बल्लेबाज को। देखिए आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारे ऑपरेटर जीटी स्पोर्ट्स लाइव के हमारे कैमरामैन ने बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे कैमरा वर्क दिखाते हुए आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से रनआउट के रूप में यहाँ पे बल्लेबाज मैदान से बाहर जा चुके हैं। एक एक इंच के फर्क से रनआउट होना पड़ता है और रनआउट होने के बाद बहुत इफेक्ट होता है मैच के ऊपर। ये 7वां छक्का लग चुका है, 38 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 7 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही गहरे संकट में बल्लेबाजी करने वाली टीम यहाँ पे पड़ चुकी है। क्या लगा था हमें, क्या सपने आए थे पहले ओवर में 16 रन आने के बाद? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये हाईएस्ट स्कोर देखने को मिल सकता है। इसके पहले हमने 64 देखे, इसके पहले हमने 62 देखे और इस मैच में ऐसा लग रहा था कि कम से कम 70 के आसपास रन देखने को मिलेंगे, मगर तकदीर बदली है, तस्वीर बदली है। रसल की अगली गेंद, जी हाँ, फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेला है आड़े बल्ले से, मगर लॉन्ग ऑन में क्या तेजी के साथ आए हैं और ये देखिए फिर से एक बार दूसरा रन चुराना चाहते थे। दूसरे रन के लिए अंपायर जी की उंगलियां आसमान में बुलंद, यानी आउट, OUT रन आउट के रूप में और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। वीरदेव प्रसन्न पोस्टाची वाडी, खामजाई खाम बनाम, ओमकार 11, सोनार सिद्ध धाटाव भुवनेश्वर, ये इन दोनों टीमों के बीच रोहा चैंपियन ट्रॉफी 2025 की ये दूसरी रात। आपने देखा होगा कि इस टूर्नामेंट के लिए, इस प्रतियोगिता के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने सदिच्छा भेंट भी दी है। महिला व बाल विकास मंत्री खुद अदिति ताई तटकरे भी यहाँ पे आए थे। उन्होंने ढेर सारी शुभकामनाएं दी है इस प्रतियोगिता के लिए। उसके साथ सम्माननीय निकेत भाई तटकरे वो खुद यहाँ पे आए थे, उन्होंने बहुत सारी शुभेच्छा व्यक्त की है। इस बीच एक अंतिम गेंद आना बाकी है। बल्लेबाजी करने वाली टीम की नैया यहाँ पे भंवर में फंसती हुई दिखाई दे रही है। 41 रन स्कोर कार्ड पर मात्र लग चुके हैं। जी अंतिम गेंद के ऊपर उड़ाया, लॉफ किया है उसे कवर के ऊपर से, ओहो कैच लपकने का मौका था, मगर कैच वहां पे हुआ है ड्रॉप, उनके हाथों से छटकती हुई है गेंद और इसका फायदा उठाया बल्लेबाजों ने। देखते देखते कितने रन बना पाए, जी हाँ 3 रन मुकम्मल, वेरी वेल डन। देखिए इन 3 रनों के साथ रनों की संख्या 44 तक पहुंच चुकी है। अब मेरे ख्याल से एक सम्मान पूर्वक स्कोर अगर मैं कहूंगा तो गलत नहीं होगा। 5 ओवर का भले ही मैच है, मगर यहां से भी फाइट हो सकती है, हमें अच्छा मैच देखने को मिल सकता है, उम्मीद जरूर हम लगा सकते हैं। जीतने के लिए 45 रनों की जरूरत, यानी 9 रन की औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं। अगर अब गेंदबाजी करने वाली टीम ने अगर अच्छी शुरुआत की, 30 गज के दायरे में कुछ विकेट चटकाए और किफायती कंजूस गेंदबाजी की शुरुआत अगर अच्छी की, तो बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव डाल सकते हैं। मगर क्या होगा इस मैच में, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसके बारे में ब्यौरा देने के लिए माइक्रोफोन पर मैं दावत देना चाहूंगा हमारे काबिल दोस्त इमाद को। धन्यवाद। हॅलो, धन्यवाद. चला यापुढील होणारा सामना दोन्ही संघाच्या संघनायकाला विनंती आहे, आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये टॉससाठी यायचं आहे.
चला संघनायक, दोन्ही संघनायकांना विनंती आहे आपण टॉस साठी या, लगेच या नाणेफेकसाठी. प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यायचं आहे, तिथे शिंदे सर आहेत. स्पेशल नाना आपण पाहू शकाल या स्पर्धेचं. एका बाजूला रोहा चॅम्पियन ट्रॉफी आणि दुसऱ्या बाजूला कट्टर दोस्ती ग्रुप. क्या बात आहे. तर पाहूया दोन्ही संघनायक या पुढील होणारा सामना. चला, तळवली उसर विपक्ष असेल साईनाथ मोरेआळी आणि रोहा रॉयल्स या दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी अभिमानकर यांच्या शुभ हस्ते करू आपण टॉस. चला, चला या. चला आपण सामन्याच्या मध्यंतरी टॉस करायचा आहे. प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये तुम्ही येऊन थांबणं गरजेचं आहे, कारण जेव्हा टॉस होतो ना तेव्हा वेळ असते आपल्याला लाईव्हवर दिसण्याची, आणि जेव्हा मॅच चालू होतं ना तर आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये कॅमेरा फिरू शकत नाही. चला या. साईनाथ मोरेआळी, आता मात्र लाल्या मामा आणि चांद्या मामा. चला, मोरेआळी मोरेआळी संघाचा आणि रॉयल संघाचा इथं उपस्थित आहेत कर्णधार. चला, तळवली आणि उसर, देवेश सावंत की राजा या लवकर त्वरित या. लाडताना पहिले शिवाजी महाराज म्हणायचे हर हर महादेव, म्हटलं की सगळे मावळे घुसायचे. तसं इथं आवाज आला ना की लगेच यायला पाहिजे कर्णधार. तुमच्यात ती जरा धमक झाली पाहिजे, ती जरा तुमच्यात आवड निर्माण पाहिजे. तुम्ही जाता मी जाऊ तू जातोस का जाऊ, टॉस उडवला काय करायचा. टीम लीडर कसा पाहिजे, छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखा पाहिजे. एकदा एका इशाऱ्यावर आपल्यावर रिमोट कंट्रोलवर चालणारा संघ पाहिजे. बघ महेंद्रसिंग धोनी कसा कर्णधार, या शेवटच्या क्षणाला यायचा 5वा 6वा 7वा, पण मात्र सलामीला पाठवणाऱ्या खेळाडूंवर त्याचा विश्वास असायचा. आणि मग मॅच फिनिश, मग तो हेलिकॉप्टर पाहायला मजा यायची. तसा आपल्याला पाहिजे. टीम लीडर महत्वाचा आहे. ओवर टू कम बॉक्स. यस, थैंक यू सो मच दोस्तों. फिर एक बार आपका तहे दिल से स्वागत है. ये अंडर फ्लड लाइट्स ये टूर्नामेंट दूसरा संस्करण रोहा चैंपियन ट्रॉफी और ये कट्टर दोस्ती ग्रुप के सौजन्य से साकार होने वाली ये टूर्नामेंट है. तो बांटने का समय नहीं है, लूटने का मौका है. कमाल का क्रिकेट. दो देखा जाए तो दो टीम को मिलाकर एक टीम बनकर आज खेल रही है, लेकिन दोनों टीम एक दूसरे के भली भांति को जानती है और इस इलाके के सबसे मशहूर दो टीम खेल रहे हैं. ओहो क्या कमाल की गेंद थी. पावर प्ले की ओवर में कमाल की बॉलिंग नजर आ रही है. गेंदबाज बल्लेबाज को अपनी गेंदबाजी पर नचा रहा है. एक तरफ बॉलिंग ट्रैक पर ओमकार है तो दूसरी तरफ भावेश और उनका साथ देने के लिए मुन्ना पाटिल. दोनों रिकॉग्नाइज पेयर है, एक दूसरे के भली भांति को जानते हैं. बहुत सारे ऐसे ग्राउंड है जहां पर इन्होंने धमाका मचाया है. 45 की जरूरत. इस दफा देखिए अंपायर जी का इशारा, सर हमारी तरफ मुड़ते हुए वाइट के रूप में एक रन आता हुआ. खाता ओपन हो चुका है टीम का. आइए देखते हैं कि 45 का पीछा किस तरीके से किया जाता है. गेंदबाज चले ओवर द विकेट. वो इस दफा निकल के मारा है पॉइंट के ऊपर से. फील्डर दौड़ लगा रहे, गेंद को रोकने की कोशिश. देखते देखते यहां पर 2 रन पूरे किए, 2 रन चुरा लिए और कमाल का टूर्नामेंट इस वक्त. आपण पाहतो ज्याच्या खिशात माल असतो ना, अर्थात पैसा, हा पैसा नावाचा ब्रँड असतो. ब्रँड
असा पैसा ब्रँड कोण आहे तर मयूर मोहिते फुलवाला या पैसा या तुमचं हार्दिक हार्दिक स्वागत क्योंकि पैसा बोलता है तर मात्र मयूर मोहिते सांगतात की माझा नावच पैसा ठेवला आहे व्यवसायाने फुलवाला आहे पण मात्र त्याच्या गाडीवर किंवा त्याच्या ब्रँडिंग नाम काय तर पैसा त्याचा मयूर मोहितेचं हार्दिक हार्दिक स्वागत तसा मयूर मोहितेचे फॅन आमचे नारायण मोरे सुद्धा आहेत कारण सकाळी गेल्यानंतर नारायण मोरेला चहा उपलब्ध होतं तिथे असे आमचे मयूर शेठ आहेत म्हणजे मयूर शेठ असे आहेत की ते आपल्या माणसावर प्रेम करतात आणि कट्टर दोस्तीवर सुद्धा ते प्रेम करतात म्हणून त्यांच्या प्रेमाखातर ते आले त्यांचं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत नागेश पाटणकर माझ्याकडे म्हणतात की पैसा पैसा काय अरे नावातच पैसा आहे जर पैसा जर माणसाकडे असेल आणि तो माणूस आमच्याकडे असेल तर टुर्नामेंट सक्सेस कारण पैसा आहे असे मयूर मोहिते की या इथं आमच्या स्पर्धेला लागणारे फुलगुच्छ आहेत ना म्हणजे 4 दिवस ते त्यांच्याकडून पुरस्कृत केलेत त्यांचं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत ओवर टू कम बॉक्स यस थैंक यू अतिथि मान्यवरों के बारे में शिंदे सर ने उल्लेख किया शिंदे सर भी हर पल मौलाना शख्सियत है और बहुत खुश मिजाज शख्सियत चलिए मैच की ओर बढ़ते हैं ये मुकाबला इतनी आसानी से पिघलने वालों में से नहीं है गेंदबाज ओमकार अब तक की उन्होंने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है 3 रन खर्च किए सिर्फ और एक महत्वपूर्ण विकेट भी हासिल किया हो इस दफ़ा देखिए कमाल की गेंद ये गेंद समझ ही नहीं पाए ये देखिए ओमकार जिनकी गेंदबाजी का रनअप रिदम उनकी गेंदबाजी का करने का अंदाज दिखाया जा रहा है इस वक्त कमाल की बॉलिंग उन्होंने की और 5 गेंदों में रन बने हैं सिर्फ 3 पावर प्ले में बल्लेबाज जिनके बल्ले से रन नहीं आ रहे हो इस दफ़ा और एक अच्छी गेंद वाह काय षटक हाताळलंय ओमकारची गोलंदाजी आवडली असेल प्रेक्षकांनो जरा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या काय गोलंदाज आहे मोठ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये अधिराज्य गाजवणारा वेगवान आणि गुणी खेळाडू आहे अक्षरशः फलंदाजाला आपल्या गोलंदाजीवरती नाचवतो नाचरा करतो आणि लेजिम खेळण्यासाठी भाग पाडतो असा वेगवान गोलंदाज स्विंगचा बादशाह मात्र दिसून आला काय चेंडू हाताळले 6चे 6 चेंडू वेगळ्या पद्धतीचे हाताळले ज्याच्यामध्ये 1 धाव वाईटच्या रूपात आणि 2 धावून काढले म्हणजे एकत्र पाहायला गेलं तर पहिल्या पॉवर प्लेमध्ये इकॉनॉमिकल ओव्हर पाहायला भेटते मी म्हटलं ना सर हा सामना सहजपणे विलगडणारा नाही आहे दिवसाचा जर सामना असता तर भर उन्हातमध्ये जर हा सामना रंगला असता आणि जर बर्फाच्या राधीला या जर विकेटवरती ठेवलं असतं ते सहजपणे विलगडून गेली असती परंतु हा सामना शेवटच्या षटकापर्यंत जाईल असं माझं म्हणणं आहे कारण की या दोन्ही संघाला जर विचार केलं त्या संपूर्ण रोहा तालुक्यामध्ये प्रत्येक खेळाडूंना माहीत आहे की हे खेळाडू शेवटपर्यंत झुंज दाखवू शकतात आजच्या फॉर्मॅटले सगळ्यात टफ संघ जर कोणी असतील 2 ते हे तुमच्या समोर आहेत पहिल्या षटकामध्ये फक्त 3 धावा आलेत करायचे 45 परंतु एवढ्या सोप्या रीती होणार नाही पाहूया पुढचा षटक कशा प्रकारे असेल हाताळण्यासाठी आलेले आहेत रोहन सानप क्रिकेट में एक बड़ा नाम टीम का आइए देखते हैं कि दूसरी ओवर में उनको इसलिए बुलाया है सर कि विकेट की तलाश है आइए देखते हैं क्या विकेट और एक बार ले पाएंगे सेकंड पावर प्ले मैंडेटरी पावर प्ले का P2 चलता है आइए देखते हैं कि सेकंड पावर प्ले में क्या बल्लेबाज फ़ायदा उठा पाएंगे अब मुझे ऐसा लगता है कि इनको भी हाथ खोलने होंगे क्योंकि कहते हैं ना कि टाली एक हाथ से नहीं बचती उसी तरीके से बल्लेबाज को भी अपने आप हाथ खोलने होंगे 45 रन बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और इस दफ़ा देखिए अच्छी गेंद थी विकेटों में थी बल्लेबाज ने हल्के हाथों से उसे डिग आउट किया सिली मिड ऑफ पॉइंट के रीजन में सिली पॉइंट के रीजन में वहाँ पर 1 रन आया स्कोर धीरे धीरे सरकता हुआ 4 रन पर खाम एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं प्रसिद्ध है कोलाड एसोसिएशन के ताल्लुक से अगर मैं कहूँ तो बहुत फास्टर गेंदबाज है और विकेट टेकर बॉलर है रोहन अगली गेंद के साथ ये चले ओवर द विकेट ओ इस दफा फुल टॉस गेंद को खेला है ऑन साइड की जानिब वाह व्हाट अ कैच
1983 का वर्ल्ड कप याद करिए, वैसा ही कैच ये पकड़ा गया था। उस फील्डर का तो मुझे नाम नहीं पता, लेकिन जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए उस खिलाड़ी के लिए। प्रेम मेरे ख्याल से बहुत बड़ा खिलाड़ी है और बड़े खिलाड़ी की कमिटमेंट बड़ी होती है। जरा जोरदार ताल्या होऊन द्या रोहकर, काय झेल धरलाय आजच्या दुसऱ्या रात्रीमध्ये। इथं आपण जरा टॉस घेऊया. रॉ चॅम्पियन्स ट्रॉफी की कट्टर दोस्ती. इथं टॉस मोरेवाडी संघाने जिंकला, काय निर्णय असेल? बॅटिंग करू आम्ही. किती धावा कराल? जास्तीत जास्त धावा बनवायचा टार्गेट सेट करू, कारण का प्रथमच नाईट टुर्नामेंट होते आणि आपल्याकडचे प्लेयर्स एवढे नाईट टुर्नामेंट खेळत नाहीत, त्याच्यामुळे थोडं चेसिंगला प्रॉब्लेम येतो. आपण बघतो 1-2 दिवस, त्यामुळे बॅटिंग करून फ्रीमॅन बॅटिंग. खूप खूप शुभेच्छा असतील. टॉस जिंकून क्षेत्ररक्षण शिकवणार होतास, ते झालंय. आता कशी रणनीती आखशील? निश्चितच मी माझ्या फिल्डिंगकडेच पहिलं जाणार होतो. मला क्षेत्ररक्षणच पहिलं गरजेचं होतं. भले बाकीच्या मॅचेस काय झाल्या हे महत्त्वाचं आहे, पण आमची टीम पहिली फिल्डिंगच करणार होती. खूप खूप शुभेच्छा. ओव्हर टू कम बॉक्स. वाह क्या गेंदबाजी की, फिर एक बार उखाड़ डाला स्टंप, फर्नीचर डिस्ट्रॉय, त्रिफळाची फलंदाज बाद. खाम एक्सप्रेस ऑन फायर. हा फक्त गोलंदाज नाहीये, तर हा फलंदाजाला अक्षरशः विचार करण्यात भाग पाडतो की कुठला चेंडू कशा प्रकारे येईल. आणि पहा, या आजच्या रात्रीतला सगळ्यात महत्त्वाचा चेंडू त्यांनी टाकलाय. क्रिकेटमध्ये भारतरत्न सचिन रमेश तेंडुलकर आणि रोहननी टाकलेला हा वेगवान चेंडू म्हणजे यॉर्कर पद्धतीचा यॉर्कर, याला विसरू शकत नाही. पाहायला गेलं तर ज्या प्रकारे 2 चेंडूवरती 2 फलंदाजाला बाद केलंय, पाहूया हॅट्रिक होईल का आजच्या रात्री. पाहूया आजच्या रात्रीतलं हॅट्रिक होईल का. पहिल्या रात्रीमध्ये पाहायला गेलं तर हॅट्रिक पाहायला भेटली होती, परंतु या आजच्या रात्रीमध्ये गोलंदाज रोहन हॅट्रिकवरती आहेत. पाहूया पुढचा चेंडू ओव्हर द विकेट. हो 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 हो, आणखीन एक चांगला चेंडू. वेग वेग वेग, भन्नाट वेग. काय चेंडू हाताळतायत. यांच्या चेंडूला खेळणं एवढं सोपं नाही आहे. फलंदाज यांची बॅट तर प्रयत्न करताय, बॅटीतून फटके मारण्यासाठी प्रयत्न करतायत, परंतु पाय चालत नाही आहेत. पाय चालायला हव्यात. खेळताना आपण एखादी फुटवर्कचा वापर केला तर कमबॅक करू शकतो. पाहूया पुढचा चेंडू. हो, यावेळी अगदी पाहायला गेलं तर पंचाकडे अपील केली आणि पंचाने इशारा दिलाय. यस, LBW, फलंदाज बाद. अगदी पाहायला गेलं तर विकेटच्या समोर पाहायला गेले होते आणि क्लीन प्लम पंचांचा इशारा आला. पंचांकडे अपील केली गेली आणि पंचाने अपील उचलून धरली आणि सांगितलं की OUT, आउट, बॅट्समॅनचा विकेट. या षटकातला आता मात्र शेवटचा चेंडू असणार आहे. एक बेहतरीन टूर्नामेंट आपके सामने. ये देखिए एक्शन रिप्ले. रोहन क्या कमाल का गेंदबाज है. खाम एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं. बहुत तेज तर्रार गेंदबाज है और ये गेंदबाज सिर्फ तेज तर्रार नहीं है, विकेट लेना भी जानते हैं. इनकी गेंदों को खेलना मानो बल्लेबाज के लिए सरदर्द होता है और बिल्कुल वैसा ही हुआ. अब तक 5 गेंदें फेंकी, 1 रन खर्च किया है और 3 विकेटें उनके नाम है. आइए देखते हैं क्या इस ओवर में 4 विकेटें हो पाते या नहीं. हो, ये भी गेंद बहुत तेज रखी थी. बल्लेबाज ने स्ट्रोक को चेक करने की कोशिश की. जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए रोहन के लिए. काय षटक हाताळलंय आजच्या रात्रीतलं इकॉनॉमिकल गोलंदाज, ज्यांनी कंजूशीवाली गोलंदाजी केली. फक्त 1 धावांचा षटक हाताळला आणि त्याच्यामध्ये 3 विकेट घेतल्यात. क्या बात आहे. अशा प्रकारे 2 षटक समाप्त झाले
आणि काय परिस्थिती आहे पहा. मी म्हटलं ना की हा सामना सहजपणे वेळगळणारा नाही आहे. आता मात्र पाहायला गेलं तर 12 चेंडूंचा खेळ संपला आहे आणि धावा झाले 4 वरती 4 विकेट गेलेत. आता संघाचा संघमोचक म्हणून काम करावं लागेल. आप देख सकते हो टीवी स्क्रीन पर 18 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 41 की जरूरत. 18 चेंडू आणि 41 धावांची गरज आहे. 18 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 41 धावांची गरज. पाहूया कशा प्रकारे कमबॅक केलं जाईल. एका बाजूला पाहायला गेलं तर संघ ज्या पद्धतीने प्रयत्न करतोय क्षेत्ररक्षण करताना श्री जोगीरदेव प्रसन्न पोस्टाचे वाडी, त्याचबरोबर दुसऱ्या बाजूला पाहायला गेलं तर संघ ओमकार 11 सोनार सिद्ध ढाटाव हा संघ प्रयत्न करतोय. पाहूया कशा प्रकारे प्रयत्न चालू असणार आहेत. अठरा चेंडू आणि 41 धावा. स्ट्राईक वरती आता मात्र बॅट्समॅन आहेत मुन्ना पाटील, सुरुवातीचे फलंदाज. हो यावेळी फटका समोरच्या बाजूला खेळायचा प्रयत्न. लॉंगॉनचा क्षेत्ररक्षक निवडला. चांगलं क्षेत्ररक्षण आणि एकच धाव. अशा प्रकारे धावा येणं गरजेचे आहेत. धावांसाठी प्रयत्न करावे लागतील. चेंडू झालेत आतापर्यंतचे एकच चेंडू झालाय आणि धावा झालेत फक्त आणि फक्त 5. आता नवीन बॅटर ज्या प्रकारे जे आलेले आहेत साहिल जाधव यांना सुवर्ण संधी आहे, हिरो बनायची संधी आहे की जर चांगला खेळ खेळलात तर नक्कीच तुमचे रील्स पण पडू शकतात. कारण की सिच्युएशन पहा, 4 फलंदाज आउट झालेत आणि धावा फक्त 5 आहेत. पुढचा चेंडू ओव्हर द विकेट. हो यावेळी चेंडू ओळखलं आणि फलंदाजाचे हावभावही ओळखले गोलंदाजाने. वाह, ऑफ स्टिक वरती चेंडू बरोबर टाकायचा प्रयत्न. धावा झालेत 6. स्क्वॅर ड्राईव्ह पाहायला भेटला. चेंडू झालेत या षटकातले 2. मैदानात जो क्रिकेट चालू आहे, 2 मोठे संघ मैदानात खेळ सादर करतायत. 45 धावा करायच्या आहेत. पुढचा चेंडू ओव्हर द विकेट. हो यावेळी आणखीन एक चांगला चेंडू लेग स्टिक वरती ठेवायचा प्रयत्न. फलंदाजाने त्याला ड्राईव्ह केलं. 1 धाव. धावा झालेत आत्तापर्यंतचे 7. साहिल जाधव आणि दुसऱ्या बाजूला पाहायला गेलं तर मुन्ना पाटील यांच्या खांद्यावरती मोठी जबाबदारी आहे. माहीत आहे समोरचा संघ यांच्याकडे गोलंदाज चांगल्या पद्धतीने चेंडू हाताळतात. मोठ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये त्यांनी अधिराज्य गाजवलं आहे, परंतु आम्हीही कमी नाही आहोत. पाहूया पुढचे चेंडू कसा असेल. अशाच प्रकारे वाह, आणखीन एक चांगला चेंडू. फॉलो थ्रो मध्ये स्वतः गोलंदाजाने त्या चेंडूला थांबवलं आणि धाव आलेली नाही आहे. निर्धाव चेंडू. चेंडू झालेत या षटकातले आत्तापर्यंतचे 4 चेंडू 7 धावा. हो यावेळी फटका खेळला जरूर आहे. मिड ऑन रीजनमध्ये लॉंगॉनचा खेळाडू आला, त्यांनी अडवलं उडवलं तोपर्यंत 1 धाव पूर्ण. हळूहळू धावा आता मात्र होत आहेत. 8 धावा झाल्यात. 45 करायचे आहेत. या षटकातला शेवटचा चेंडू असेल. पाहूया मोठा फटका येईल का. मुन्ना पाटील एक मोठा बॅट्समॅन आहे, परंतु धावा आलेले नाही आहेत. त्याच्या बॅटीतून मोठे फटके यायला हवेत अशी अपेक्षा असेल संघाकडून, परंतु गोलंदाजांच्या समोर फलंदाजाची एकही चालत नाही आहे. 3 षटक समाप्त झाले. धावा झालेत 9 आणि फलंदाज बाद झाले 4. वाह, मानना पड़ेगा क्या खेल मैदान के अंदर इस वक्त. यस, पानी लेकर जाइए. मैदान में पानी लेकर जाना है तुरंत. क्या खेल मैदान के अंदर बहुत ही कमाल का फाइट दिया है. टक्कर वाली मैच क्या होती है ये दिखाया, दर्शाया. इस वक्त देखा जाए तो
400 के आसपास दर्शक हमारे साथ वॉचिंग है और इस टूर्नामेंट को देखने वालों की अगर मैं तादाद बताऊं, संख्या जर सांगायचं झालं तर सुरुवात आजची जी झाली ती पाहायला गेलं तर मगाशी जेव्हा मान्यवर आले होत्या आणि त्यांनी जे मनोगत व्यक्त केलं तेव्हापासून आत्तापर्यंत 11,000 प्रेक्षकांनी या संपूर्ण स्पर्धेचा आनंद घेतलेला आहे. त्या मायबाप प्रेक्षकांचा खूप खूप धन्यवाद आणि असाच प्रेम राहू द्या येणाऱ्या उद्याच्या रात्री आणि शेवटच्या रात्रीपर्यंत. म्हणजे रोहा चॅम्पियन ट्रॉफीमध्ये तुमचा असाच प्रतिसाद मिळावा अशी आम्ही आशा बाळगतोय. जाऊया मॅचकडे, जिथे आता मात्र या सामन्यामध्ये जिंकण्यासाठी जे 12 चेंडू फक्त शिल्लक राहिलेले आहेत आणि धावा करायचे आहेत 36. एखादी मुन्ना पाटीलने आणि साहिल जाधवने जर जबाबदारी चांगल्या पद्धतीने हाताळली तर या मॅचमध्ये प्रेक्षकांची जी बघण्याचा जो दृष्टिकोन आहे तो बदलणार आहे आणि तो बदलण्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करावा लागेल. कारण की एखादी चांगली ओव्हर पडली तर एखादी चांगली बॅटिंग ही एका ओव्हरमध्ये होऊ शकते. क्रिकेटमध्ये वेळ बदलायला वेळ नाही लागत. 3 षटक समाप्त झाले, धावा झालेत 9, फलंदाज बाद झाले 4. मी नेहमी म्हणत असतो की ज्या व्यक्तीच्या नाकातोंडात अपयशाचं पाणी जातो तोच येणाऱ्या काळात समुद्रावरती राज करतो. जर या सामन्यावरती राज करायचं असेल, जे काय तुमच्याकडे टॅलेंट आहे, जे काय कौशल्य आहे, जे काय पोटेन्शियल आहे ते तुम्हाला दाखवावं लागेल रोहा चॅम्पियन ट्रॉफीच्या दुसऱ्या संस्करणमध्ये. पाहूया 12 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी धावा करायचे आहेत 36. प्रत्येक षटकामध्ये 18च्या सरासरीने, परंतु चुनौती आहे. रोहन आहे गोलंदाजीवरती. गोलंदाज रोहनच्या गोलंदाजीवरती खेळायचा प्रयत्न नक्कीच केलं. लॅप स्वीप मारायचा प्रयत्न होतं मागच्या साईडला, परंतु एक धाव नक्कीच आलेली आहे. धावसंख्या झाली आहे 10. ॲक्शन रिप्लेमध्ये आपण पाहिला गेलं तर लॅप स्वीप मारायचा प्रयत्न होतं परंतु प्रॉपर टायमिंग नाही झाला. चेंडू पाहिला गेलं तर पॉईंट रिझनमध्ये 1 धाव. 18च्या सरासरीने प्रत्येक षटकामध्ये धावा बनवावे लागतील. 36 धावांचा अजूनपर्यंत 36, आता 35 धावांची गरज आहे. 11-35. यावेळी स्विच इट, उलटा पुलटा खेळायचा प्रयत्न, असंच काहीतरी करावं लागेल. धावा झालेत 11. 10 चेंडू आणि 34 धावांची गरज. आमचे स्कोरर सांगतायत की दुसऱ्या सत्रामध्ये अजूनपर्यंत एकही बाउंड्री नाही आलाय ना षटकार आलाय, परंतु खेळावा लागेल. मोठे संघ आहेत तर मोठं कमिटमेंट द्यावं लागेल. यावेळी वाह, काय चेंडू हाताळलाय तर रोहनने. कॉटन बोल्टच्या रूपात फलंदाज आणखीन एक बाद होईल. मुन्ना पाटील जातील डगावडवरने. त्या दरम्यान विनंती असेल रोहा ग्रामीणच्या असोसिएशनचे अध्यक्ष सन्माननीय संकेतजी देशमुख, आपण कुठं रसिका प्रेक्षकमध्ये आलात, या आपण मुख्य व्यासपीठावर या. आपण एका असोसिएशनचे अध्यक्ष आहात, त्यामुळं आपण ही काळजी घ्यायची आहे ना, आम्हाला आपली काळजी घ्यायची आहे की आपण एका संस्थेचे अध्यक्ष आहेत आणि अध्यक्षांनी कुठं बसायचं आहे. तर या मुख्य व्यासपीठावर होणं आसन असतं. वा, आपल्या सोबत कोण आपले मित्र असतील तर त्यांना सुद्धा घेऊन या. यस, आपण पाहू शकाल टीव्ही स्क्रीनवरती काय चेंडू हाताळलेत आणि आता मात्र हा चेंडू लॉंग ऑन रिजनमध्ये खेळतलाय. 1 धावासाठी फक्त. या एका दुसऱ्या धावाने आता अवघड होत चाललेलं आहे संघासाठी, कारण की जसे जसे चेंडू कमी होत जातील आणि सिंगल डबलचा जो प्रयत्न आहे त्याच्यामुळे आपण त्या धावापर्यंत पोचू शकणार नाही जे आपल्याला करायचे आहेत. आता 8 मध्ये 33 करायचे आहेत. 8 चेंडू आणि 33 धावा, परंतु रोहन हा मामूली देखा जाए तो एक गेंदबाज नहीं है, बहुत कमाल का गेंदबाज है. इस दफा देखिए फिर एक बार कमाल की गेंदबाजी. रोहन की बॉलिंग आपको पसंद आएगी तो फिर कहता हूं कि तालियों की गूंज होनी चाहिए. क्या गेंदबाज है. 5 विकेट क्या कर सकता है अपने खाते में. आज की रात का हीरो
विकेट टेकर बॉलर, हाईएस्ट विकेट टेकर बॉलर बन सकते हैं या नहीं, आइए देखते हैं आखिरी गेंद इस ओवर की। इस दफा फुल टॉस, खेला हुआ स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ के रीजन में 1 रन पूरा, 1 से ज्यादा नहीं मिलेगा। दूसरे की कोशिश थी लेकिन मना किया। वाह कमाल की बॉलिंग, आपने 2 स्पेल खत्म किए लेकिन 2 स्पेल में जो बॉलिंग डाली है, कमाल की बॉलिंग। आराध्य नागेश पाटणकर यांच्याकडून 100 रुपयाचा बक्षीस आहे रोहनला। जरा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या। 2 षटक हाताळले आणि संघाचा संघमोचक आणि संघाचा क्रायसिसमॅन काय असतो हे त्यांनी दर्शवलं। पाहायला गेला तर समोरचा जो संघ आहे तोही चांगली बॅटिंग करू शकला असता, परंतु दुसऱ्या षटकामध्ये जेव्हा त्यांनी गोलंदाजी करण्यासाठी आले, पहिल्या षटकामध्ये त्यांनी आपल्या वैयक्तिक जो षटक हाताळला तेव्हा फक्त 1 धावा आणि 3 फलंदाजांना बाद केलं, आणि त्याच्यानंतर जेव्हा 4थं षटक हाताळण्यासाठी आले तेव्हा 4 धावा म्हणजे एकूण 5 धावा त्यांनी खर्च केल्यात आणि 4 विकेट त्यांच्या नावावरती आहेत। म्हणजे आजच्या रात्रीतला यशस्वी गोलंदाज, क्या बात आहे। आता या मॅच मध्ये 6 मध्ये 32 करायचे आहेत। आलेली आहेत गोलंदाजीसाठी प्रेम कदम, एक मोठं नाव रोहा तालुक्यामध्ये टेनिस क्रिकेटचं एक मोठं नाव प्रेम। कोलाड क्रिकेट टेनिस क्रिकेट असोसिएशन मध्ये बकासूर ज्याला संबोधलं जातं तसा गोलंदाज प्रेम आलेला आहे। पाहूया प्रेमची गोलंदाजी कशी असेल। पहिला चेंडू पहा, अतिरिक्त उछाल था इस गेंद में, अंपायर का कॉल आया है 1 फॉर दी ओवर और वाइड भी है। ओहो, आणखीन एक चांगला चेंडू होता, फलंदाजाने त्याला ऑन साइड रीजन मध्ये खेळलाय। एकच धाव, धावात वाढ, धावसंख्या झाली आहे 15। 15 रन हो चुके हैं, 5 विकेटों का नुकसान और अब यहां से 5 गेंदों में 30 रन की जरूरत। अब यहां पर कुछ चमत्कारी हो सकता है सर, चमत्कारी करनी पड़ेगी क्योंकि मुकाबला अब बैटिंग नहीं बल्कि फील्डिंग करने वाली टीम की तरफ झुक रहा है। ओ, बहुत करीब से गेंद निकल गई थी, बिल्कुल गेंद स्टंप के ऊपर से निकल गई। अंपायर का इशारा डॉट बॉल का। यस, जिस तरीके से पैर पर गेंद लगी थी वहां पर इस दफा ये स्ट्रोक कवर के ऊपर से खेला है। पहला चौका देखने मिला है बल्लेबाज के बैट से, बहुत वक्त के बाद ये चौका आया। अब ये मुकाबला मानो जिस तरीके से हाथ से रेत फिसल जाती है उसी तरीके से मुकाबला बैटिंग करने वाली टीम के हाथ से फिसलता हुआ, क्योंकि अब इस मैच में सही मायनों में गेंदबाजों ने अपना सिकंजा कस दिया है। रोहन सानप यांचा भाचा यांच्याकडूनही बक्षीस आलंय। ओम मस्कर यांच्याकडून 500 रुपयाचं बक्षीस आहे रोहनला, क्या बात आहे। आणि आता मात्र पाहिला गेला तर शेवटचा चेंडू असणार आहे, एक चेंडू। काय चेंडू हाताळलेत प्रेमने, प्रेम कदम चांगल्या पद्धतीने चेंडू हाताळलेत। थेट बॉल रनअप मध्ये चुकले। ओ, यावेळी हा चेंडू निर्धाव आणि अशा प्रकारे सामना विजय झालाय संघ श्री जोगीरदेव प्रसन्न पोस्टाची वाडी या संघाने बाजी मारली आहे। जिंकलेल्या संघाचं अभिनंदन आणि पराभूत झालेल्या संघाचं खूप खूप कौतुक।
त्या दरम्यान व्यासपीठावर आपण पाहतोय रोहा ग्रामीण असोसिएशनचे अध्यक्ष ग्रामीण असोसिएशनचे 9 वर्ष ज्याने अविरत धुरा सांभाळले असे संकेतजी देशमुख यांचा यथोचित मान सन्मान आमच्या या कट्टर दोस्ते छोटम शेठ अर्थात राकेशजी पडवळ, राजा धेडे आणि गणेश पाटील यांना विनंती करतो. सुजित फागे या अध्यक्षांचा सत्कार करूया.